खुद ना कर लेता, बड़ी आई मुझे आवारा करने वाली। लड़की की बात सुन के तो जल भन ही गया था। वैसे भी लड़की की ड्रेसिंग इसको अच्छी लगी भी नहीं थी, इसीलिए जवाबी कार्रवाई कर नालाज़मी समझा, जिसकी आवाज़ लड़की अच्छे से सुन चुकी थी लेकिन इग्नोर किया और चली गई। शरी भी अंदर जाने के पर तोलने लगा। इसको एक टीचर से काम था, लेकिन जाते जाते फ़कीर को फलाई ने किसी उछाल के गया और कहा कि कोई अच्छी वाली ढूंढना। दांतों की नुमाइश करके अंदर भागा। इसने ब्लू जीन्स पे वाइट शर्ट पहन रखी थी, बालों को सेट किए लापरवाह सा अंदर की जानिब बढ़ा। जबकि सब उसको देख रहे थे, जिसने बाहर फ़कीर का तमाशा लगाया और अब ऐसे था कि इसके चेहरे पर संजीदगी के अलावा कोई तासुर नहीं। अज़लीला पर वाह सा अंदाज़। वक़ास घर दाखिल हुआ तो खदीजा बेगम ने बताया कि आज शाम में इसकी मुमानी की तरफ जाना है, क्योंकि वो खुद तो मिल आई थी लेकिन काम की वजह से वक़ास ना जा सका, इसीलिए इसको साथ लेके जाना था। उसने जाने की हामी भर ली। वैसे भी इसका भी फ़ायदा ही होना था, अपनी बचपन की दोस्त से मिलके तो वो तैयार था। नवाल का गुस्सा ही कम नहीं हो रहा था इस आवारा लड़के की हरकत पे, जिसने सबके सामने इसको आंख मारी थी। इसकी दोस्त इसको घसीट के अंदर ले आई थी, वरना इरादा इसका इस लोफर का सर फाड़ने को किया था। गुस्से को मज़ीद हुआ तब लगी जब पीछे से कोई लड़की बोली, जो कि इसकी क्लास फेलो भी थी। देखो ज़रा, क्लास में किसी को मुंह नहीं लगाती और यहाँ पे उसका आशिक सबके सामने इसको आंख मार रहा है। 3 दिन से ये लड़का यहाँ रहा और तभी से ये भी। बाकी इसकी दोस्त ने सुनने नहीं दिया और अंदर ले आई। गिर ये आदमी मुझे कहीं दिखा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ना, इसकी वजह वो मेकअप की दुकान मुझे बातें कर रही थी, नवाल गुस्से से बोली। जबकि दूर खड़े शरी ने इस स्किन हिजाब के हाल में ब्राउन आँखों वाली छोटी सी लड़की को देखा, जिसका गुस्से से रंग सुर्ख हो गया था और चीख कर अपनी दोस्त से कुछ कह रही थी, और पहचान भी लिया कि वही लड़की है जिसको जाते हुए उसने आंख मारी थी, और ये भी अंदाज़ा लगाया कि इसकी हरकत की वजह से गुस्से में है। खैर, अगर फिर शरी को नज़र आई तो दोबारा तंग करके मुआज़रत करेगा। फ़िलहाल इसका कोई मूड नहीं था लड़की से उलझने का। चलो क्लास का टाइम हो गया, वरना सर फिर गुस्सा होंगे, इसकी दोस्त ने कहा और मैराल गज़ा कम करके क्लास की जानिब चल दी। 2 खा के 1 बजे शाहजन की आँख खुली। फ़रेश हो के अपना हौलिया तब्दील किया और अच्छे से तैयार शियार हो के नीचे आया। कमाल साहब लॉन में बैठे फ्रूट्स खा रहे थे। शाहजन भी उनके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। आते हुए वो बुआ को चाय का के आया था। अब टाइम पहुँच का हो रहा था तो सोचा कि सबके साथ ही खाना खाएगा। बाबा गुड़िया नहीं अभी आई? शाहजन ने सलाम के बाद अपनी दोनों जुड़वा बहनों का पूछा, जो इस टाइम स्कूल से वापस आ जाती थीं। शाहजन कमाल साहब का बड़ा बेटा था, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर फाइज था। शाहजीन शक्ल पे अपने बाप पे गया था, जो बसूरत नौजवान, बूढ़े बाल और भूरी ही रंग की आँखें, कद में भी बाप से ऊंचा था। वो एक सेहर अंगेज शख्सियत का मालिक था। और फिर अल्लाह ने उनको बहुत सालों बाद जुड़वा बेटियों से नवाजा, जो कि शाहजन से उम्र में बहुत छोटी थीं और बिल्कुल छोटी सी गड़ियाँ लगती थीं दोनों। कमाल मुराद आर्मी में रह चुके हैं और अब कमाल साहब रिटायरमेंट के बाद अपना ख़ानदानी बिजनेस संभाल रहे थे अपने छोटे भाई के साथ। शहरयार उनके छोटे भाई जमाल मुराद का बेटा था। शरी की मां का बचपन में ही इंतकाल हो गया था, तो इसको शाहजन की मां ने ही पाला था और ज़्यादातर इधर ही रहता था, जबकि जमाल साहब अक्सर बिजनेस के सिलसिले में दूसरे ममालिक ही रहते थे। अगर कभी मुल्क से बाहर जाना होता तो जमाल साहब जाते, जबकि कमाल साहब यहीं पे काम निपटाते। उनकी एक बहन भी थी, जो दूसरे शहर रहने की वजह से साल में 1 दफ़ा ही चक्कर लगाती थी। आने वाली होंगी, उनको पता है कि आज उनका भाई आने वाला है, इसलिए लेट हो गई होंगी तुम्हारे लिए सरप्राइज़ तैयार करते हुए। इन्होंने मुंह बनाकर जवाब दिया, क्योंकि वो ज़्यादा शाहजीन के साथ ही एज थीं और हर दफ़ा इसको सरप्राइज़ देती थीं। वो ये भी जानते थे कि उनका बेटा अपनी बहनों के लिए कितना हसास है।
لگتا ہے کوئی جیلس ہو رہا ہے، زین نے شرارت سے کہا۔ تبھی مسز کمال بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئیں۔ کیا حال ہے میری جان کا؟ انہوں نے زین کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ، I am totally fine darling, and you look much pretty then.